पब्लिक पब्लिकेशन न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाज का आईना, आईना इंडिया। नमस्कार, यह आईना इंडिया के दिल्ली केंद्र है। पतंगों को बख्श देंगे। अभी आप सुन रहे हैं एजाज मलिक की रिपोर्ट। पतंगों को बख्श देंगे। पिछले दिनों मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार की सीनेट बैठक हुई, जिसमें विश्वविद्यालय की क्रियाकलापों पर चर्चा एवं विश्वविद्यालय में सरकारी नई योजनाओं को लागू करने पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और बिहार के राज्यपाल माननीय राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। इस अवसर पर काको जहानाबाद के कायनात इंटरनेशनल फाउंडेशन के चेयरमैन शकील अहमद काकी ने अपनी अभिभाषण में कहा कि मैं राज बिहारी साहब की तरफ से शुरू करूंगा। काश तेरा घर मेरे घर के पास होता, तू ना आता तेरी आवाज़ तो आती होती। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कही है सर। यकीनन इसमें चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें कि डिजिटलाइजेशन बैलेंस करना है, कोर्सेज का जो वैल्यूज़ हैं वो, टीचर्स ट्रेनिंग हो, और ग्राउंड जो हमारा है जहनी तौर पे और इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे तैयार करना, सिलेबस, ये सारे इश्यूज तो हैं। लेकिन लगातार हम लोग टच में हैं नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय, जहाँ के 2020 से ये सारी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो रही हैं, और उसके थोड़ा बहुत जो भी हो सकता है उसके हिस्सा हम लोग भी हैं। खुशी है कि आपने आज सीनेट और सिंडिकेट और हमारे मेंबर असेंबली के दरमियान आपने ये बात रखी है। क्या बेहतर होता कि यूनिवर्सिटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे पूरी जो किताबचा है उसकी वो एक छपवा करके तमाम के आरसीएन में भिजवा देती। ये एक सजेशन ये है हमारा। मैं कह रहा हूँ कि आरसीएन आपकी एक बहुत बड़ी नेटवर्किंग है बिहार में, और मैं नहीं समझता हूँ कि दूसरे यूनिवर्सिटी के पास ये फैसिलिटी है कि जो पूरे ज़िला में आपके सेंटर हैं, मराकज़ हैं, उनसे हम ग्रास रूट लेवल तक उसको ज़रूर करवा दिया जाए। एक तो ये बात थी। दूसरी बात, वाइस चांसलर साहब ने जो बातें कही है इज़्ज़त माप गवर्नर साहब के सामने, तो नादा चंद कलियों पर कनात कर गया वरना गुलशन में सामान्य तंगी दामा भी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको पूरा किया जाएगा। थोड़ी सी तवज्जो मैं दिलाना चाहूँगा कि लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की मज़ारों पर वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जिस नाम से ये यूनिवर्सिटी है, कल उनका यौम पैदाइश है, कल ही यौम पैदाइश है। तो हम ये जानना चाहते हैं सीनेट से, सिंडिकेट से, वाइस चांसलर साहब से, तमाम लोगों से, क्या उनकी याद में भी हम कुछ कर रहे हैं? शुक्रिया। तो मैं ये चाहूँगा कि क्यों नहीं इस तरह की चीज़ों को इस तमाम के आरसीएन में और तमाम जो लोग उससे मुंसलिक हैं उनको भी ये इत्तला दी जाए, और इस तरह से बताया जाए कि अपने बुजुर्गों को याद कीजिए वरना हम आप भी याद नहीं किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी के लिए एक बात और भी है कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ कोर्सेज की बात कर रहे हैं, कोई ऐसी भी शक्ल निकाली जाए कि जिसमें हमारे जो आबा अजदाद हैं, पूर्वज हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिनको हम सफ़े हस्ती से मिटा दे रहे हैं, जिनके बारे में हमें नहीं मालूम है, अगर 10 शहीदों का नाम और 10 आज़ादी के मतवालों का नाम पूछा जाए हमसे, तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा। तो क्या नई नस्लें कैसे बता पाएंगी इसको? इससे उस कोर्स की तरफ भी तवज्जो दी जाए। दूसरी बात यह है कि जिस यूनिवर्सिटी का नाम ही है मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी, आज शायद 25 साल का वक्फा हो गया होगा। आज तक मैंने इस यूनिवर्सिटी का नाम न अरबिक में देखा न फारसी में देखा। लग गया, बाहर लग गया। इसका अरबिक क्या होगा सर? नहीं, अरबिक इसका क्या होगा? मतलब ये कोई वो नहीं है। शुक्रिया सर, लेकिन हमारे पास जितने डॉक्यूमेंट्स आज के डेट तक हैं उसमें ये नहीं है। फारसी में पिछले साल मैंने ही ये कहा था। जी शुक्रिया सर। दानिशगाह या जामिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे ये मेरी कमी रह गई है कि मैंने गौर नहीं की, चूँकि जितने कागजात हम लोग को दिए गए हैं उसमें कहीं पर भी नहीं है, और हद तो ये है कि आपके लोगों में भी नहीं है, उसमें भी उर्दू में लिखा हुआ है। मुझे एतराज़ नहीं है, सिर्फ ये है कि अगर हम लोग मिल के कुछ कर सकते हैं तो बेहतर है। ये बात थी। और दूसरी बात ये है
कि जो बच्चे KRCN में हैं या जो कोर्सेज में हैं, उनके सामने एक मसला है क्रेडिट कार्ड का। सरकार का मसला जी मसला है, तो उसमें अगर हम लोग यहाँ पे इज्जत-माब गवर्नर साहब मौजूद हैं, तो मसले का हल हम लोग निकालने के लिए बैठे हैं, क्योंकि बिहार सरकार के लोग यहाँ बैठे हैं। अगर इस बात को करके, क्योंकि वो तालिब इल्म जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज से आते हैं ज़्यादा इसमें हैं, इसलिए इस मसले के थोड़ा सा तवज्जो दी जाए। दूसरी बात यह है कि जैसे कहावत है, मुर्गी के नाक में पर आधा इधर आधा उधर। जब संस्कृत यूनिवर्सिटी बनी तो सारे संस्कृत कॉलेज को उससे इल्हाक किया गया। यहाँ पे मसला ये है कि मदरसा बोर्ड के साथ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, आलिम और फाजिल दोनों टैग वहाँ हैं। एग्ज़ाम आप ले रहे हैं, सिर्फ एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो ये बात थोड़ा सा एक अजब सी लगती है। तो इस वक्त इज्जत-माब गवर्नर साहब मौजूद हैं, क्यों नहीं उसको उसी तर्ज पे मुकम्मल तौर से उसको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ना उनका कोई निसाब है और ना उनकी कोई किताबें अवेलेबल हैं। तो फिर ऐसी सूरत हाल में कौन सा एग्ज़ाम लें हम, और कौन सी डिग्री दें हम उनको। इसलिए यूनिसेफ के साथ मिल करके एक एकेडमिक काउंसिल की हम लोग ले लिया है। और शुक्रिया सर, मेरी जानकारी में नहीं है, इससे मैं जानकारी मिला रहा हूँ। अगर मेरी जानकारी में होता तो शायद मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करता। शुक्रिया, ये बातें थी। और इसी के साथ साथ जो KRCN है, कभी उनका नाम पोर्टल पे आ जाता है, कभी गायब हो जाता है। तो उनके बारे में जो भी एक फैसला है वो मजबूत फैसला लिया जाए, क्योंकि ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जो तमाम तर बिहार